प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया राजा यासिर हुमायूं साहब ने, वज़ीर हैं हायर एजुकेशन के। और आज जो फैसले हुए, NCOC का इजलास हुआ, उसके बाद वफाकी वज़रात तालीम के जो है वो बैठे, फेडरल के साथ साथ प्रोविंशियल भी बैठे और बैठ के सेक्रेटरीज़ की मौजूदगी के अंदर ये डिसाइड किया गया कि तालीमी इदारे जितने हैं मुल्क भर के अंदर उनको 26 तारीख से लेकर 26 नवंबर यानी इससे लेकर 24 दिसंबर तक बंद कर दिया जाएगा। सर ये बताइएगा कि राजा साहब कितना ज़रूरी था तमाम के तमाम तालीमी इदारे बंद करना? देखिए, दो मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तमाम वज़राए तालीम है उनकी तो कोशिश यही थी कि ये किसी तरह चलते रहें। लेकिन ऑब्वियसली जो आपके पास डेटा और रिसर्चर्स हैं NCOC के या हेल्थ डिपार्टमेंट्स के, उनका ये ख्याल था कि ये ज़रूरी है कि तालीमी इदारे बंद किए जाएं, और स्पेशली स्कूल्स, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जो स्कूल्स हैं वहाँ से बच्चे कैरियर्स होते हैं आमतौर पर और कोई सिम्टम्स नहीं नजर आ रहे होते, तो वो उनकी वजह से कोरोना ज्यादा फैल रहा है। अब इसका क्या एविडेंस था उनके पास, ऑब्वियसली वो तो हम नहीं मान सकते थे, ऑल्दो मैंने बात की उस पर, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव टू ट्रस्ट देम। एक नेशनल इदारा है तो जो बात कर रहे हैं उसके पीछे कुछ तो हकीकत होगी। ठीक है, ये बताएं कि अभी सिंध ने सईद गनी साहब ने इसको डिनाई किया और उन्होंने कहा कि ये सिंध के अंदर हम बंद नहीं करने जा रहे, क्योंकि आप प्राइमरी स्कूल्स जो हैं हमारे उनको बंद कर सकते थे, लेकिन हायर एजुकेशन जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए थी, वो खुली रहनी चाहिए थी। आप बीइंग द हेड ऑफ दिस प्रोविंस, आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, इस पे एक नेशनल कंसेंसस तो डेफिनेटली जरूरी है। पर्सनल मेरा ओपिनियन जो भी हो, आई हैव टू गो विद द डिसीजन व्हिच हैज बीन टेकन बाय NCOC, या फिर उससे ऊपर जो फोरम है प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है और टीम ने। तारिक बनौरी साहब भी वहाँ मौजूद थे, और ऑब्वियसली तमाम यूनिवर्सिटीज के हालात भी एक दूसरे से फर्क हैं, और रूरल एरियाज में अलग है, अर्बन में अलग है, तो ये चीजें हैं, ऑब्वियसली इनको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन पर आई वुड से कि फॉर द सेक ऑफ नेशनल यूनिटी, और जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है वो जो बात कर रहे हैं उन पे हमें अमल करना ही चाहिए एंड ऑफ द डे, चाहे आपके इख्तिलाफ हो या ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है सर, इसका सामना आपको राजा साहब पिछले भी जो वेव थी उसमें रहा होगा, और अब शायद मेरा ख्याल है ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग अब जितने उनके पास क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इस सारे अमल हो जाने के बाद बहुत सारे सवाल हैं जिन्होंने जन्म लिए। उनमें सबसे बड़ा एक सवाल ये जो आपको कॉमन एक क्वेश्चन के तौर पे सामने भी आता होगा कि जो हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी की फीसेस है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, इसके अंदर क्या रिलैक्सेशन लोगों को आप दे रहे हैं? एक सेट अमाउंट कोई किसी किस्म की अगर रिलैक्सेशन के तौर पर दी गई है तो वो क्या है? अगर नहीं दी गई तो उसकी क्या वजूहात हैं? किस तरह लोग अपने फाइनेंस को और इस कोरोना को और अपनी तालीम को जारी रखेंगे? देखें, जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमने सर्वे किया था, क्योंकि बहुत कम है और बड़ा इजीली, स्पेशली यूनिवर्सिटीज, तो उनके आपको फाइनेंसेस का पता चल जाता है। लोगों ने जनरली पेमेंट्स भी की और उनको सॉफ्ट लोन्स भी मिले गुज़िश्ता, और उन्होंने अपनी पे कट्स भी की थी जो एक पैंडेमिक की सिचुएशन थी उसमें। और ऑब्वियसली जब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस राइज हों और मुल्क में प्रॉब्लम्स हो तो आप पहली चीजों को पहले कैटर करते हैं, और सबसे बुनियादी प्रॉब्लम आपको पता है लास्ट टाइम भी एक गरीब मुल्क के लिए यही था कि आप लोगों को खाना पीना में असर कर सकें। ऑब्वियसली लोगों की पॉकेट्स जो है उनको नुकसान पहुंचा है। सर, जो फी में क्या रिलैक्सेशन देंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फी रिलैक्सेशन क्या लोगों को देंगे? लेकिन ये मेरा ख्याल है हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, लेकिन फी स्पेसिफिकली फी रिलैक्सेशन का बताइए कि क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन की पहले से ज्यादा बेहतर थोड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है। हमने ऑल्दो एकदम दोबारा दूसरा लॉकडाउन आ गया, हमने एक ADP की स्कीम थी जिसमें ट्रेन करना शुरू कर दिया यूनिवर्सिटीज की फैकल्टीज को, सरकारी यूनिवर्सिटीज की, प्राइवेट के ज़ाहिर अपने उनके रिसोर्सेज हैं और कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स भी बेटर ऑफ हैं। तो ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो सरकारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इसलिए होता है कि वो जनरली सफेद पोश तबके से उनका ताल्लुक होता है, और उनके पास वो ना तो टीचर्स के पास कैपेसिटी थी, तो कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, आई वोंट से कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए। और दूसरा भी तो जो आज उन्होंने ऑर्डर किया वो ये है कि एक माह एकेडमिकली वो खुले होंगे, उनके टीचिंग फैकल्टीज वगैरह आएंगी और वो स्टूडेंट्स को एक दिन बुला के उनसे डिस्कशन करके होम असाइनमेंट्स दे सकेंगे। तो इट्स नॉट कम्प्लीटली कि ऑनलाइन पे ही हमें चलना पड़ेगा एक माह। हमने एक सोल्यूशन ऐसा दिया है कि जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है वो भी किसी न किसी तरह एटलीस्ट वंस अ वीक जाएं, ट्रैफिक कम होगी लेकिन जाके वो अपने
होमवर्क वगैरह कलेक्ट कर सकें। ये और बताएं राजा submit कर साहब सकें। कि इस सारे मामले के अंदर जहाँ पे आपने इकनॉमिक चैलेंजेस का जिक्र किया, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इकनॉमिक चैलेंज ये है जो यूनिवर्सिटी जो हायर एजुकेशन के हमारे इदारे हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ को जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेटेड है उसको ले ऑफ किया जा रहा है। ये बताएं इसके ऊपर आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है? ये ले ऑफ जो किया जा रहा है कि कॉम्पनसेशन लोगों को किसी तरह मिलेगी? नहीं सर, ये एक्चुअली कोई लॉन्ग टर्म किसी को ले ऑफ नहीं किया गया। कुछ लोगों को डेफिनेटली ऑब्वियसली इतना बड़ा जब एक मुल्की लेवल बल्कि इंटरनेशनल इशू आता है, बहुत जगह ले ऑफ्स भी हुए हैं, लेकिन हमने इसको जब ये दोबारा सब कुछ खुला तो चीजें पिकअप हो गई थी और नॉट दैट बैड। ऑफ कोर्स छोटी सी परसेंटेज है जो जिसको नुकसान हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल एंड ऑफ द डे अल्लाह करेगा इस दफा तो जल्दी इदारे खुल भी जाएंगे और ये एक बार तो स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद नहीं है, ये सिर्फ क्लासेस स्टॉप है और वो लोग होपफुली पे भी करते रहेंगे ताकि ये चल सके मैक्सिमम। आई मीन आई होप दिस एंड्स एज सून एज पॉसिबल। और मेरा ख्याल है कि हमें अपने सियासतदानों को और बाकी जो शॉपिंग मॉल्स और हर जगह उन पे भी थोड़ी सी कदर लगानी होगी। एजुकेशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ के बाद। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ राजा यासिर हमारे साहब मौजूद थे।